यानी टेक्नीशियन में जो ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनको पढ़ने का यानी पढ़ने का टाइम भरपूर मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जो ड्राइवर में ज्वाइन करते हैं उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। ढेर सारे भाइयों का कमेंट और कॉल भी आया था हमारे पास। उन्होंने बताया कि सर मेरा एएलपी में भी एग्ज़ाम हो रखा है, क्लियर सीबीटी 2 का देना है, और टेक्नीशियन में मेरा डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो गया है। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा होगा ज्वाइन करने के लिए? तो पढ़ने का टाइम किस में सही मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा, छुट्टी किस में मिलता है जल्दी से और किस में नहीं मिलता है, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीएस मिस्ट्री, उस पर आप लोग जुड़िएगा। जो भी न्यू अपडेट आता है उस पर अपडेट कर दिया जाता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें रेलवे में टेक्नीशियन और एएलपी का दोनों का भी चल रहा है एग्जाम। इसका चल रहा है सीबीटी 2 का एग्जाम, एएलपी का, और टेक्नीशियन का डीवी और मेडिकल लगभग बोर्ड कंप्लीट करा चुके हैं। तो इन दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि ज्वाइन करें तो कौन सा करें। तो हम बात करें कि अगर आपको रेलवे में पैसा कमाना है तो टेक्नीशियन थर्ड या टेक्नीशियन इसका एएलपी का कौन सा जॉब सही होगा? तो आपको पैसा कमाना है सबसे ज़्यादा, समझ गए, पैसा ज़्यादा कमाना है तो आप एएलपी की ओर जा सकते हैं, समझ गए। और पैसा आपको कम कमाना है तो टेक्नीशियन की ओर जा सकते हैं। अगर आपको आगे फ्यूचर में तैयारी करना है किसी और एग्जाम के लिए तो आप टेक्नीशियन की ओर जा सकते हैं। एएलपी में आपको कम टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपका बेसिक है, जो बेसिक भी 19,900 पे है और इसका भी बेसिक 19,900 पे, यानी बेसिक दोनों का सेम है और लेवल भी दोनों का सेम ही है ना। लेवल 2 का दोनों जॉब है, दोनों का दोनों लेवल 2 का ही जॉब है, बेसिक भी सेम है। और बात करें छुट्टी के लिए तो छुट्टी 30 एलएपी आपको टेक्नीशियन में भी मिलेगा और 30 एलएपी आपको एलएपी में भी मिलेगा, इसका ड्राइवर में भी मिलेगा। तो ये जो 30 छुट्टियां हैं एलएपी आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक के 15 आएगा, जुलाई से फिर दिसंबर तक 15 आएगा, है ना। इस तरह से हाफ हाफ करके आपको मिलता है। और बात कर लेते हैं सीएल की, तो सीएल जो ओपन लाइन में आते हैं उनको 10 मिलता है और जो वर्कशॉप में आते हैं उनको 8 मिलता है, और जो ड्राइवर होते हैं उनको सिर्फ 10 सीएल मिलता है यहाँ पे, है ना। और बात करें तो मेडिकल का, तो साल में 20 गो मेडिकल मिलता है, वो भी हाफ मिलता है। अगर पूरा देखा जाए तो आपको 10 ही यूज कर पाइएगा। इसमें भी ड्राइवर में भी उतना ही मिलता है, सेम है। यानी देखा जाए तो बेसिक सेम, लेवल सेम, छुट्टी भी सेम ही अभी तक है ना। और बात करें प्रमोशन का, तो प्रमोशन आपको हर 2 साल में यहाँ पे टेक्नीशियन में देखने को आपको मिल जाता है। अगर वहाँ बाकी सीट वैकेंट के अनुसार है, कहीं 2.5 साल भी 3 साल भी लगता है इसके अनुसार। तो आप टेक्नीशियन थर्ड में ज्वाइन करते हैं 1900 पे, उसके बाद हर एक 2 साल के बाद आपको टेक्नीशियन 2 बनाया जाता है, वो 2400 पे। इसके लिए आपको एक इंटरव्यू देने की ज़रूरत होती है ना। इंटरव्यू में सभी लोग पास होते हैं, फेल कोई नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्नीशियन 1 बनने के लिए 250 बेसिक पे चले जाते हैं। यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह ये सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद टेक्नीशियन 1 होने के बाद एमसीएम बन जाते हैं आप। एमसीएम भी बनने के लिए यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं। एमसीएम होते हैं वह 4200 पे होते हैं। उसके बाद आगे आपका जेई बन जाते हैं, उसके बाद आप एसएससी बनते हैं, है ना। तो आगे बनने का चांस आगे बहुत लंबा है इसमें, टेक्नीशियन में प्रमोशन आगे तक चलता है। और अब बात कर लेते हैं प्रमोशन के लिए जो ड्राइवर है उनके लिए क्या होता है। तो जैसे कि आप एएलपी पे ज्वाइन करते हैं तो 1900 पे होते हैं। उसके बाद सीनियर एलएटी बनते हैं तो आपको 2400 पे चले जाते हैं। ये करीब 2 से 3 साल के बाद आपको प्रमोशन यहाँ पे मिल जाता है। फिर उसके बाद लोको पायलट संट, ये भी 2400 पे होता है, ये भी 2 से 3 साल में आपका यहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। फिर आपको लोको पायलट गार्ड, यानी यहाँ पे देखें तो 4200 पे आने के लिए आपको यहाँ पे ये भी 2 या 3 साल, करीब 6 या 7 साल में आप यहाँ तक 4200 पे पहुँचते हैं। और यहाँ देखा जाए टेक्नीशियन में तो करीब आपको यहाँ भी
7 से 8 साल लग जाता है यहाँ पे। 7 से 8 साल में आप यहाँ पे एमसीएम तक पहुँचते हैं 4200 पे। तो लगभग दोनों में प्रमोशन लगभग सेम ही है, सीट के अनुसार वहाँ पे अगर खाली होता है तो आपको लगभग इसी तरह से आप आगे होते हैं। अगर एससी कैंडिडेट जो होते हैं तो उनको और कम टाइम में आगे प्रमोशन मिल जाता है। यहाँ पे कैटेगरी एससी एसटी वालों का ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है प्रमोशन में। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप पैसे की बात कर लेते हैं तो पैसे से पहले हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग किसका कितना दिन का होता है। तो ट्रेनिंग टेक्नीशियन का 6 महीने का होता है। कितना? 6 माह का ट्रेनिंग होता है टेक्नीशियन का। उसके बाद एग्जाम होता है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपको डीए और टीए मिलना शुरू होता है। यहाँ पे एलएपी की बात करें ट्रेनिंग का, तो आपको 3 महीने का ही ट्रेनिंग करना पड़ता है। यहाँ 6 करना पड़ता है, यहाँ पे 3 करना पड़ता है। यहाँ पे आगे कहीं पे भी आपको मेडिकल, इसका भी कुछ दिन के बाद अगर जैसा होता है ओपन लाइन में, तो हर एक 2 साल 5 साल पे मेडिकल चेकअप होता है। इसका भी उसी तरह से होते रहता है। तो मेडिकल चेकअप ये नॉर्मल चीज़ है, वो तो आगे भविष्य में होते रहता है, उसका टेंशन नहीं है। बाकी इसका 3 महीने के बाद आपको परमानेंट यहाँ पे हो जाता है, यानी डीए और साथ में टीए मिलना शुरू हो जाता है दोनों का। और यहाँ पे है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं ओपन लाइन में होते हैं तो ओवर टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे टीए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस और रिक्स अलाउंस मिलता है। यानी जो पटरी पे काम करते हैं ओपन लाइन में जो भी होते हैं, वर्कशॉप के बाहर होते हैं, उनको रिक्स अलाउंस और प्लस आपका एरिया होता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के बाद जैसे ही आप आगे बाहर कदम रखते हैं तो आपको समझिए कि वहाँ के बाद टीए मिलना शुरू होता है। और जो वर्कशॉप में अगर कोई ज्वाइनिंग कर रखे हैं तो वहाँ पे आपको ओवर टाइम मिलता है। क्या मिलता है? ओटी मिलता है। ओटी जिसको कहते हैं ओवर टाइम, या फिर कहीं कहीं एसेंटिव रहता है। क्या रहता है? एसेंटिव रहता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 चीज़ वर्कशॉप में देखने को मिलेगा, या तो ओटी मिलेगा या तो फिर एसेंटिव मिलेगा। तो आप जिस समय ज्वाइनिंग करते हैं उस समय करीब आपको 38 से 39 हज़ार रुपया हैंड मिलेगा, है ना। एनपीएस हटा करके करीब 38 से 39 हज़ार जो नया भी टेक्नीशियन वाले ज्वाइन करेंगे उनको 38 से 39 हज़ार रुपया मिलेगा। अगर उनका ओवर टाइम और इंसेंटिव कहीं सेक्शन में जाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपया और एक्स्ट्रा जोड़ के आप रख लीजिए, है ना। 3-4 हज़ार, तो करीब आपको यहाँ से 40 प्लस आपको देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन जो अभी ज्वाइन करेंगे उनको 40 हज़ार प्लस आपको सैलरी यहाँ से देखने को मिलेगा टेक्नीशियन में। अब बात कर लेते हैं कि एएलपी में कितना देखने को मिलेगा। तो एएलपी जब ज्वाइन करिएगा तो आपको करीब से करीब अगर कुछ नहीं मिलता है तो 45 प्लस मिलेगा। अगर रनिंग आपका ज़्यादा बनता है तो आपको करीब यहाँ पे 50 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा। यानी सेम टाइम पे टेक्नीशियन ज्वाइन करते हैं और सेम टाइम पे एएलपी ज्वाइन करते हैं तो दोनों में करीब आपको 10 हज़ार के अंतर देखने को मिलेगा। 10 हज़ार रुपया अंतर देखने को मिलेगा। यानी टेक्नीशियन के मुकाबले एएलपी जो ड्राइवर होंगे वो 10 हज़ार एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा पैसा कमाएंगे। यहाँ पे आपसे ज़्यादा पैसा टेक्नीशियन से एएलपी वालों को 10 हज़ार ज़्यादा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप एक स्टेशन के अंदर में रहिएगा, समझ गए। ये स्टेशन है तो ये स्टेशन के 5 किलोमीटर इधर या 5 किलोमीटर इधर इसी एरिया में रहिएगा और 8 घंटा का ड्यूटी आपका होगा। तो यहाँ पे आप 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको पढ़ने का भरपूर टाइम मिलेगा। यानी टेक्नीशियन में जो ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनको पढ़ने का टाइम भरपूर मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जो ड्राइवर में ज्वाइन करते हैं उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा।